Hello बच्चों, let's read out a question first. Convert the following in the polar form 1 plus 3 iota by 1 minus 2 iota. So यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन दे रखा है और उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज़ हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि पोलर फॉर्म क्या होगा. सो देखिए, यदि मैं मान लूँ कि ये फ्रैक्शन कुछ z के इक्वल है, सो z इज इक्वल्स टू पोलर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं r cos ऑफ थीटा प्लस में आयोटा ऑफ r साइन ऑफ थीटा. ठीक है. सो यहाँ पर ये जो थीटा है वो बेसिकली पोलर फॉर्म में एंगल होगा और जो r होगा वो बेसिकली कोई भी स्केलर होगा जो कि हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा. सो बस इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे. एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर डिनोमिनेटर से हमें ये जो आयोटा की टर्म है इसको एलिमिनेट करना होगा. एंड उसको एलिमिनेट करने के लिए हम कॉन्जुगेट पेयर कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे. ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर कॉन्सेप्ट का. सो बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हुए स्टार्ट करते हैं हम. तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं z. ठीक है कि भाई एक z है एंड z इज इक्वल्स टू 1 प्लस में 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 2 आयोटा. तो सबसे पहले कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे. जो भी कॉन्जुगेट पेयर होगा वो हमें डिनोमिनेटर का लेना होगा. दैट इज़ 1 प्लस में 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 2 आयोटा एज इट इज़. और कॉन्जुगेट पेयर बोले तो यहाँ पर माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा. दैट इज़ 1 प्लस में 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 आयोटा से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. सो देखिए यहाँ पर अब लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला. सो थर्ड कॉन्सेप्ट आप करके लिख लीजिए कि a माइनस बी ए प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर. सो इस केस के अकॉर्डिंग ऊपर तो 1 प्लस में 3 आयोटा रहेगा इंटू 1 प्लस में 2 आयोटा एज इट इज़ और डिवाइडेड बाय यहाँ पर होगा a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर. ना इफ यू रिमेंबर, सो आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है माइनस का 1. तो यहाँ से न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. सो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2 आयोटा प्लस में 3 आयोटा और प्लस में 6 टाइम्स ऑफ आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1. सो दिस इम्प्लाइज, सो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 6 क्योंकि आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 होता है. माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस. सो हो जाएगा 1 प्लस में 4. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 5. सो 5 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा माइनस का 1 प्लस में आयोटा. सो बेसिकली ये हमारे पास निकल के आया है z का मान, बट हमें फुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था. सो उसके लिए हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि जो r cos ऑफ थीटा है उसका वैल्यू यहाँ पर होगा माइनस का 1 की इक्वल एंड जो r साइन ऑफ थीटा है उसका वैल्यू हो जाएगा इक्वल्स टू 1. क्योंकि z को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं r cos ऑफ थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ थीटा से. सो बस मैंने टर्म्स को इक्वेट किया है. ठीक है. सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 2. और यदि मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, सो हमें क्या मिल जाएगा r का स्क्वायर इन ब्रैकेट ये हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस में साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और इधर में क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1. सो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा. सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1. सो यहाँ से सिंपली r स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 2k. दैट मीन्स r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2. सो सिंपली जैसा कि हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था तो हमें एंगल भी फाइंड आउट करना होगा, राइट. सो एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, राइट. सो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड करेंगे, ना कि इक्वेशन 1 को 2 से. सो यहाँ पर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे. सो क्या हो जाएगा r साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r cos ऑफ थीटा दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 1 हो जाएगा, r से r कैंसिल. साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, ठीक है ना. साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan. यहाँ से सिंपली
tan of theta will be equals to minus का 1, that means theta will be equals to tan inverse of minus का 1. so tan inverse minus 1 क्या होता है, माइनस का पाई बाय 4. तो देखिए यहाँ से थीटा हमारा निकल के आ गया. अब फाइनली हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं. सो देयरफॉर पोलर फॉर्म विल बी, ठीक है, पोलर फॉर्म विल बी क्या होगा. सो लेट्स से z विल बी इक्वल्स टू r cos ऑफ थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ थीटा. अच्छा ये प्लस में ही क्यों आया, क्योंकि ये जो थीटा है वो बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. अच्छा इसको हम माइनस का पाई बाय 4 ना लिखते हुए इसको यदि प्लस में कन्वर्ट करें, सो इसको मुझे पाई माइनस का पाई बाय 4 लिखना होगा. सो पाई माइनस पाई बाय 4 ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 4 के इक्वल. ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है इसीलिए. ओके सो चलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा पोलर फॉर्म हो जाएगा z विल बी इक्वल्स टू, सो r कितना आया था अंडर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा कितना आया था 3 पाई बाय 4 प्लस में आयोटा ऑफ ये हो जाएगा साइन ऑफ 3 पाई बाय 4. सो यहाँ पर r भी होगा, सो ये हो जाएगा आयोटा ऑफ अंडर रूट 2. ठीक है, सो देखिए यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट पेयर कॉन्सेप्ट a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मूले से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.